प्रदेश का पहला आदिवासी संग्रहालय का लोकार्पण आज सीएम विष्णुदेव साय ने किया और इस आदिवासी संग्रहालय में आदिवासी जीवन की उन तमाम चीज़ों को चिन्हांकित किया गया है, रेखांकित किया गया है, तस्वीरों के माध्यम से दिखाया गया है। देख सकते हैं ये अंदर की तस्वीर है। जैसे ही मुख्य द्वार पर प्रवेश करते हैं यहाँ पर कटहल का एक बड़ा पेड़ है, सल्फी का पेड़ है, साल का पेड़ है, जो आदिवासी जनजीवन आदिवासी स्थानों पर देखने को मिलता है। आज इनका पूजा पाठ के साथ शुभारंभ किया गया, लोकार्पण किया गया और इस आदिवासी संग्रहालय का लोकार्पण आज सीएम विष्णुदेव साय ने किया, जिसमें विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह सहित तमाम मंत्रिमंडल के लोग मौजूद रहे। ये देख सकते हैं, ये प्रवेश द्वार है। यहाँ से जय जोहार के साथ जो आदिवासियों का जो परंपरा है जय जोहार करने का, उनके साथ ही ये तस्वीरें में देख सकते हैं किस तरह से आदिवासी समाज के लोग भी यहाँ आए हुए हैं, उनसे जुड़े हुए हैं। और आगे भी हम दिखाते हैं कि किस तरह से इस पूरे जो संग्रहालय है उसको 14 अलग अलग गैलरियों में बांटा गया है। 14 गैलरी है जिसमें जीवंत आदिवासी के दर्शन देखने को मिल सकते हैं। ये पहला गैलरी है जहां हम प्रवेश करेंगे। ये जनजाति परिचय है। इस गैलरी में जनजातियों का परिचय कि छत्तीसगढ़ में किस किस तरह के कितने जनजाति हैं, जिसमें अलग अलग जनजातियों के बारे में पूरी जिक्र है। इसमें उत्तर जो आदिवासी क्षेत्र में है वहाँ कौन कौन से जनजाति हैं, इसी तरह मध्य जो आदिवासी क्षेत्र हैं उसमें वहाँ कौन कौन से जनजाति हैं, उनके जीवन शैली कैसे हैं। इसी तरह जो दक्षिण आदिवासी क्षेत्र है, खास करके बस्तर का जो क्षेत्र है, वहाँ कौन कौन से किस तरह के जनजाति निवास करते हैं, इनका पूरा जिक्र, उनका जीवन दर्शन यहाँ बताया गया है। इसी तरह अलग अलग और गैलरी बनाए गए हैं। हम दूसरे गैलरी की ओर भी प्रस्थान करेंगे, देखेंगे कि किस तरह से जो ये संग्रहालय है उसकी भव्यता आप देख सकते हैं। ये बाहर का जो दृश्य है, जो इनकी गैलरी है, प्रांगण है, जहाँ पर ये देख सकते हैं। ये दूसरी जो गैलरी है वो आदिवासियों के जीवन चक्र को दर्शाया है, लाइफ स्टाइल, उनका लाइफ सर्कल कैसा है इसको चिन्हांकित करता है। और यहाँ हम प्रवेश करते हैं, देखते हैं कि किस तरह से जन्म संस्कार जो आदिवासियों के होते हैं उसके बारे में रेखांकित किया गया है, दिखाया गया है। और जीवंत जो उनके जो चूल्हा जहाँ वो खाना बनाते हैं, किस तरह से सिलबट्टे का उपयोग किया जाता है, और बच्चे का जन्म होता है तो किस तरह से आदिवासी जो समुदाय है उनमें उत्साह एक रहता है। उससे संबंधित जो तमाम चीज़ें जो संस्कार किए जाते हैं, जन्म संस्कार, उसको इन तस्वीरों के माध्यम से दिखाया गया है, जीवंत इन मूर्तियों के माध्यम से उकेरित किया गया है। इसी तरह जो दूसरा संस्कार होता है वो विवाह संस्कार होता है। विवाह संस्कार में इनका महुआ वृक्ष का विशेष महत्व है, इसलिए महुआ वृक्ष के नीचे देख सकते हैं किस तरह से विवाह संस्कार जो संपन्न कराए जाते हैं आदिवासियों का, इसकी भी पूरी जीवंत मूर्तियों के माध्यम से उनके जो विवाह संस्कार के लिए जो मड़वा उपयोग किए जाते हैं, महुआ के पेड़ उपयोग किए जाते हैं, सेल्फी और तमाम तरह के जो चीज़ें उपयोग किए जाते हैं उसका दर्शन यहाँ देखने को मिलता है। इसी तरह फिर जीवन का जो मृत्यु संस्कार है, जो अंतिम सत्य है, इसके बारे में भी आदिवासियों को किस तरह से जीवन शैली रहती है इसको इसमें चिन्हांकित किया गया है, दिखाया गया है। और तमाम जो दर्शक है ये भी यहाँ पहुँच रहे हैं अलग अलग जगह से। कहाँ से आए हैं आप लोग? हम लोग किले फाल से बस्तर। कैसा लग रहा है ये संग्रहालय? किस तरह आप लोगों को जो जीवन दर्शन दिखाया गया है? हम लोग जगदलपुर से आगे बेस्तनार से है सर। तो ये जो संग्रहालय में जो चीजें दिखाई गई वो है ये तो कोई अच्छा मस तो है, अच्छा है। जी, होता है सारी चीजें। ये तो वो तो बाल काट रहा है। हाँ, ये लोग तो देवी देवता का सेवा कर रहा है। ये लोग तो देखने वाला है। उधर वाला शादी करते हैं, उधर वाला काय तो देव बेटे है, काय तो हुआ है। संस्कार है। ये तो बहुत अच्छा वाला है, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। ये तो देवी देवता का पूजा करने का है। इधर वाला शादी होने का है, इधर वाला उधर तो देव बेटा है ना, वो वाला वो तो कुकड़ी टोकता है। हम लोग भी सीरा है वो बेस्तनार से। तो देख सकते हैं आदिवासी जो उकेरा गए हैं, उनकी संस्कृति के जीवंत उकेरन, उनके बारे में इन्होंने बताया कि जो जगदलपुर से आए हैं। क्या शुभ नाम है आपका? हमारा गौर माड़िया। मारिया मारिया जनजाति से ताल्लुक़ रखने वाले गोडमारिया जी हैं। और उन्होंने बताया कि किस तरह से उनके जो संस्कृति है उन्हें यहाँ रेखांकित चिन्हांकित किया गया है। किस तरह से इस पूरे संग्रहालय में अलग अलग 14 गैलरियाँ हैं
जिसमें आदिवासी संस्कृति को सहेजा संवारा गया है। और बाहर से जो तमाम जो आने वाले लोग हैं वो देख पाएंगे कि उनके जो खेती बाड़ी में किस तरह की जो हल है या तमाम तरह की जो चीज़ें उपयोग में लाई जाती है, इसी तरह उनके दिनचर्या में उपयोग में लाने वाली चीज़ों को भी यहाँ दर्शाया गया है, दिखाया गया है। किस तरह से होलोग्राफिक प्रोजेक्शन और डिस्प्ले के माध्यम से भी उनकी आदिवासी धरोहर को देख पाएंगे। आदिवासी समुदाय में जो तमाम चीज़ें दिखाया जाता है, चिन्हांकित किया जाता है, उनको देख पाएंगे और इस संग्रहालय के माध्यम से आदिवासी जीवन को समझ पाएंगे, जीवन देख पाएंगे। और अपने अगर बस्तर या सुदूर आदिवासी अंचलों में वह नहीं जा पाते तो यहाँ आकर भी आदिवासी जीवन की तमाम चीज़ों को रूबरू हो सकते हैं, उनसे जान सकते हैं। कैमरा पर्सन दीपेश के साथ स्वराज एक्सप्रेस के लिए रायपुर से दिलीप साहू।